हमारे छत्तीसगढ़ में बटेर पालन के अपार संभावना है। एक लिए आसानी से हम बाजार मिलते, हम एला आसानी से विभिन्न प्रकार के ढाबा में हम एला बेच सकथन और ये कर पालन बहुत ही आसान है। एमा बहुत ही कम बीमारियां लगते, जैसे मुर्गियों के अपेक्षा हमारे बटेर में बहुत कम बीमारी लगते। रानीखेत फॉलपाक से जैसे बीमारियां नहीं होए। हम बॉयलर या मुर्गी मल्ला 1 स्क्वायर फीट में हम एके पाल सकथन, तो यहाँ जो है हम बटेर ला जो है 6 से 7 बटेर 1 स्क्वायर फीट में आसानी से पाल सकथन। और एक लिए हमको हमला ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़े, कम जगह में आसानी से हम जो है बटेर पालन कर सकथन। एकर मांस जो है मुर्गी के अपेक्षा बहुत ही अच्छा रहते और ये में कोलेस्ट्रॉल और वसा की मात्रा भी बहुत कम रहते, स्वादिष्ट रहते। और एक परिपक्वता अवस्था मात्र 40 से 45 दिन रहते, जिमा हमन एला आसानी से बेच सकथन। और किसान भाई एला जो है मात्र 40 दिन में बेच के आसानी से बहुत ही अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त कर सकते। इनमें बीमारियां बिल्कुल नहीं रहा है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को
जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के देखिए जमो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। भाई संगवारी हो हमर छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते। काबर की संगवारी यहाँ धान के ढेरों उत्पादन होते, नाना प्रकार के धान होते। ओकर भौगोलिक स्थिति और ओकर पर्यावरण के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के धान होते। फिर संगवारी हो सिंचित क्षेत्र में अगर हमला सिंचित क्षेत्र में धान के खेती करना है तो ओकर नर्सरी कैसे तैयार करे जाए और ओकर बर जमीन के तैयारी कैसे हो, आज हमन यही विषय में गोट बात करबो। तो संगवारी हो आप मन हमार जन एक्सपर्ट महोदय है ओकर से सीधा बात कर सकते टोल फ्री नंबर के माध्यम ले। हमार टोल फ्री नंबर तो आप मतलब याद है, हमार टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। संगवारी हो आप मन टोल फ्री नंबर में हमारे एक्सपर्ट महोदय से सीधा बात कर सकते हो और यही विषय में ढेर कन गोट बात करे बर चर्चा करे बर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर प्रेमलाल साहू जी, धमतरी कृषि विज्ञान केंद्र ले विषय वस्तु विशेषज्ञ। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद भैया। और हमारे संगवारी भाई मन के फोन आवाए ओकर ले पहले हमन गोट बात कर लेथन और जान लेथन कि ये जो धान के नर्सरी के हम बात करत हन जी, तो सीधा बोआई और धान के नर्सरी करके बोआई ये दोनों में का अंतर है और कारण का है कि हमला नर्सरी तैयार करके धान बोना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपके। जैसे कि आप जानते हो कि एक छोटे से लड़का थे तो छोटे से लड़के थे नाना प्रकार की बीमारी थे, बहुत प्रकार के बीमारी के कारण बन सकते वहाँ और ओला बचाए के लिए हमला बहुत प्रकार के उनमें ओला अच्छा पोषण के लिए कोशिश करतन, खाना बढ़िया खवातन और दवाई पानी बनी रहतन। ओकर का है ओकर जो आने वाला भविष्य है उनमें ग्रोथ अच्छा होते। सेम यही चीज़ हम धान के फसल के बारे में होते कि धान के अगर नर्सरी लगाथन, नर्सरी में तो छोटे से पौधा है। डॉक्टर साहब एक फोन आवत है जी, एक बार हम बात करबो। हेलो 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 साहू जी जय जोहार। जय जोहार जय जोहार भैया। कौन गाँव ले बोला था, क्या नाम है आपके? गौरा जेवरा बेमेतरा ले भागवत निर्मल कर भैया जी। जी 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 निर्मल कर भैया, नमस्कार। पूछो भैया अपन प्रश्न आपका। ग्रीष्मकालीन धान लिए रहे हैं, हाँ हाँ, ओकर पश्चात मोला खेत के कौन ढंग से जोताई करना है, कौन ढंग से रख रखाव करना है और साथ में ग्रीष्मकालीन महमाया किस्म के धान के बाद मोला अभी नर्सरी कौन ढंग से कराऊं जेकर द्वारा मोल उपज ज्यादा मिलना चाहिए कौन धान के? बहुत सुंदर प्रश्न है भैया डॉक्टर साहब जी। अब बढ़िया आपन जैसे अभी धान लगा डलो हो
तो धान कटे के बाद तत्काल हमारा 2 नास के जो आते एम्बूप्लाई जो बोलते हैं हमना ओकर से जुताई करो 2 बार। जुताई करे के बाद उमें आप बढ़िया से गोबर खाद लगभग 10 से 12 टन कोशिश के गोबर खाद डालें, या तो भी जिससे हम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं केचुआ खाद हम डालो। ओकर बाद उमें जैसे अभी मई के दिन में हमारा चला थे, जून चला थे, तो जून में आप उमें हरी खाद के लिए ढेंचा के बीजा थे ओला 30 किलो प्रति हेक्टेयर से बीज लगा के ओला जब मताई करूँ तो उस समय मताई करके उमें आप नया फसल लगाओ तो आपके उपज बढ़िया प्राप्त हुई। जैसे कि आप हमाया लगा रहे हो तो अभी आप चाहो तो उमें M2 10-10 हो गए, है ना, इस प्रकार की फसल लगाओ, आप वैरायटी लगाओ। चंद्रहासिनी हो गया आपके, एक अलावा अभी नया नया वैरायटी आते M2 13-18 आते, इस प्रकार की किस्म लगा के अपन आय लाभ बढ़ा सकते हो और अच्छा उपज में प्राप्त कर सकते हो। जी डॉक्टर साहब हमन गुड बात करते हैं जी जी कि का बार हमन ला नर्सरी करना चाहिए और का बार सीधा बोना चाहिए चल। हाँ वही बताता हूँ कि पौधा जो छोटे रहते तो मैं ज़्यादा देख रेख करना पड़ता है, और देख रेख जैसे बड़े से खेत में जब करमो तो थोड़ा समस्या होता है कि इतना बड़े खेत में कोई ला बीमारी कीड़ा देखे में थोड़ा समस्या जाते हैं। परंतु जब हम छोटे से एरिया में पौधा लगाता और मैं छोटे से पौधा में जब वो देख रेख होते तो सही देख रेख हो पाते, ओला खाना पीना बराबर मिलते, ओला कोनो बीमारी तीन लग गए देखते और लिख गए अगर बीमारी है तत्काल में उपचार कर पाता। ओकस का पौधा की जड़ के अच्छा बढ़वार होते, और जब पौधा की जड़ के विकास नर्सरी में अच्छे हो जाते जब हम दूसरा मेन खेत लगाता तो का जड़ के बढ़ार अच्छे होते और अच्छा ग्रोथ होते। एक तो फोन आवत जी जी। हेलो हेलो किसान भाई। हाँ राम राम भैया। राम 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 भैया। गोविंद मानेश्वर बोला था भैया कन्या बालाघाट ले। जी 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 गोविंद भैया आप मन अपन प्रश्न पूछाओ। हाँ मोर प्रश्न ये भैया जिसे हमला श्री विधि से धान के खेती करना है जी, तो एकर पौध हम कौन तरह से पौध तैयार करना है, तो कैसे ढंग के तैयार करना है, और ये मतलब कतक दिन में रोपाई लीक हो जाती जानकारी लेना रही है। जी बिल्कुल। देखो नर्सरी के पौधा श्री मेथड जो है SRI मेथड बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का नाम हरे। श्री मेथड ये होते जो में हम 7 से 8 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर 2.5 एकड़ पर 7 से 8 किलो बीज लेते हैं, और बीज ला जो है नर्सरी में हम जैसे कि बाकी भी लगाते हैं 100 मीटर स्क्वायर फीट में एक नर्सरी के रुपये बीजा करते। बीज ला अंकुरित करे के बाद अंकुरित बीजा डाले थे बीजा में, और डाले के बाद जब पौधा 14 दिन के हो जाते, 14 या 12 से 14 दिन में बीच में एक रुपये हम करथन धान में, और 25 बाई 25 सेंटीमीटर में एक प्लांट से प्लांट मतलब पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार 25-25 सेंट रखथन। ओका से श्री मेथड में बढ़िया कंसा आते, उपज भी आपके बढ़िया प्राप्त होते। ये आपका श्री मेथड है। जी जी सर। जी डॉक्टर साहब हम बात करते हैं कि अगर हम ध्यान ला एक जगह नर्सरी के रूप में बोथन तो हमारे ध्यान केंद्रित थे और सभी चीज़ हम ला बराबर रूप में दिखते कि कैसे कैसे बीमारी का लग सकते। जी 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 डॉक्टर साहब अब हम बात करते हैं कि नर्सरी में हम जब नर्सरी तैयार करते हैं वो में हम कौन कौन से बात का ध्यान रखना है। नर्सरी लगाए समय मुख्यतः नर्सरी जो होते जैसे कि अभी क्वेश्चन करी किसान भाई श्री मेथड के नर्सरी बोला हम अलग तरीके करते हैं। आजकल पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन आ गए है वो का नर्सरी अलग तैयार करते हैं। अच्छा। और जो कन्वेंशन जो हम ट्रेडिशनल करता आता वो नर्सरी अलग करता है। जैसे ट्रेडिशनल में क्या करता हम 1 हेक्टेयर खेत में अगर नर्सरी तैयार करे पर हम लगभग में 1000 मीटर स्क्वायर के लिए नर्सरी के लिए जगह चले चयन करते हैं। वो जगह के जब चयन करते हैं जगह में ध्यान ये रखना हमला कि वहाँ पर पानी की सुविधा हो और प्रॉपर उनमें ड्रेनेज, जब पानी ज़्यादा हो तो बाहर निकालने की भी सुविधा होना चाहिए। पहला चीज़ ये है। दूसरा है जब ट्रेडिशनल मेथड करता हूँ तो हमारा जो बीज की मात्रा है, जैसे कि एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं यहाँ कि जैसे कि कम दिन के धान लगाता हूँ तो मैं 60 किलो बीज की आवश्यकता पड़ते, शॉर्ट ड्यूरेशन जो हम बोलते हैं। दूसरा होता मध्यम अवधि के जो फसल होता है वो लिए हम 40 किलो बीज की मात्रा उपयोग करते हैं। और जो कम दिन के ज़्यादा दिन के रहते जो 140 से अबव होते ओकर से ज़्यादा दिन के धान रहते ओकर लिए हम 30 किलो बीज की दर की मात्रा से ओकर तैयारी करता है। अच्छा। दूसरा चीज़ है बीज के उपचार। जैसे कि बीज ला बुआई करत हैं, बुआई करे से पहले ध्यान रखना है कि बीज के उपचार ध्यान रखना है। जैसे कि बोलते हैं लड़का ला बचपन में टीका लगा देवो तो आने वाले समय में बीमारी कम लगती। तो कई तो बहुत प्रकार के बीज जनित रोग होते हैं जो कर ले हम फफूंदनाशक से उपचार करते हैं। तो लगभग 2 ग्राम प्रति केजी आप सीड के हिसाब से माइकोजेब कार्बेंडाजिम से बीज का उपचार कर लेते हैं। और कर बाद वाला 24 घंटे लो पानी में डुबो के रखे बाद उसको जराई कर लेते हैं। और जराई करे के बाद वाला बीज ला बराबर मात्रा में हम वाला दो नर्सरी तैयार कर में हम लोग फैला देते हैं। दूसरा जो बोलते हैं वेट मेथड वाला हम बोलते हैं डेपॉग मेथड हम टेक्निकल बोलते हैं। इनमें क्या होते हैं कि हम
जो नर्सरी के जो एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर फीट लेथन उमें। और उमें क्या करथन हम लगभग अगर 70% में मिट्टी रखथन, 20% में गोबर खाद सड़े बढ़िया से वो लेथन, और लगभग 10% भाग जो है हम जो धान के जो भूसी होते वो तीनों का मिश्रण तैयार कर लेथन। और तीनों के मिश्रण बनाए के बाद एक फ्रेम होते हैं, फ्रेम जो होते हैं लगभग वह 0.5 मीटर लंबा रहते, लगभग 1 मीटर चौड़ा रहते और लगभग 4 सेंटी को गहरा रहते। वो फ्रेम में रखे के बाद वो मिश्रण ऊपर से डाल देथन, और डाले के बाद वो नर्सरी में ऊपर से जो बीज जो जराई करे हैं ना हम वो जराई वाले बीज बराबर उनमें डाल देथन, और डाले के बाद 4 बार से पानी डाल देथन। डाले के बाद ये जो है ये जो नर्सरी है लगभग 14 से 15 दिन के बाद ये नर्सरी के उपयोग हो जाते उपयुक्त होते हैं, है ना। अब इस बीच में ये भी ध्यान रखना है कि में घास भी आते तो कल लिए हम लोग प्री इमरजेंसी सर्विस जो पेटिला क्लोर से जाना थे ओकर हम लोग स्प्रे करना है। और स्प्रे करे के समय ये भी ध्यान रखना है कि स्प्रे करे के बाद खेत में पहले तो सुखाने हैं उसका फिर पानी ला निकाल देना है। इसलिए एक अलावा 3 से 5 दिन हम लोग का करने में निंदानाशक डालना है। 10 से 15 दिन के बाद इनमें खाद के प्रबंधन ध्यान देखना है कि खाद पानी कमी नहीं होते। लगभग जैसे हम बोला था डेपॉक मेथड जो होते उनमें लगभग 2.5 किलो P2O5 जो लोग बोलते हैं फास्फोरस और लगभग 2 किलो पोटास डालना चाहिए। परंतु अगर मान लो 10-15 दिन के बीच में हम देखते हैं कि हमारे धान के नर्सरी के अगर पौधा पीला होते तो मैं हम यूरिया की स्प्रे करता। अच्छा जी, ये प्रोसेस है। हाँ, ये ध्यान रखी चीज़ें अपन। एक बड़े समस्या है किसान भाई मन साथ में जी, जब हम बात करते हैं जमीन के तैयारी के जी, जो अगर पहली का प्रोसेस है तो हमारे किसान भाई मन पैरा मतलब जला देते खेत में। जी 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 जी, इकर से का मतलब नुकसान हो सकत है ये ला बताओ। देखो ये तो आज की डेट में हमारे छत्तीसगढ़ का पूरा इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन चुकी है। हर किसान अपन सहूलत के हिसाब से पहले जला देते, खासकर गर्मी की फसल के लिए भी ताकि आजकल गैया भी नहीं बोलते या जो भी तरीका कारण होकर जलाए के। परंतु जलाए के ये नज़र हम आते कई सालों से कि हमार भूमि में बोलते कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा जो है वो उपलब्ध अवस्था में रहते हैं। और ओला उपलब्ध अवस्था जो मतलब जो उपने है पहले से ओला हमारे जो जीवाणु है जो में कई हजारों की संख्या में जीवाणु होते हैं, मृत जीवाणु जो होते हैं जो हमारे जमीन में उपलब्ध रहते वो जीवाणु ला जलाए से मर जाते हैं। और वो मरी से तो जो नाइट्रोजन जो फास्फोरस और जो पोटास है ओला जो पौधा ला जो अवस्था में लेते वह जो बोलते जैसे चावल है कच्चा नहीं खापन हम ओला पका खाता तो वो पकाए का वो जीवाणु करते हैं जो लोग हम ओला जला के हम जीवाणु खत्म करते हैं। और वैसे है कि धीरे धीरे उकर अलावा हमारे खेत में कहते पानी जो कैपेसिटी जो थे हमें CN रेशो बोलते हैं, कार्बन नाइट्रोजन रेशो है उनमें ये डिस्टर्ब हो जाते हैं ये जलाए कारण कि हर बार जलाथन जीवाणु मर गए। मिट्टी में जो और भी कीटे हैं जो हमारे मित्र कीट है ओकर भी जो लार्वा थे वही मर जाते हमें तो ओकर से मतलब बहुत नुकसान है। और हमारे सॉइल के जो उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे वो कम हो जाही और धीरे से बंजर भी हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़े समस्या है हमारे किसान भाई मतलब एक रिक्वेस्ट है आपके ये कृषि दर्शन के द्वारा से कि कृपया आप ये जो काम करा थोड़ा जलाओ मत ओला सड़ाओ और सड़ा के बढ़िया खाद बनाओ और आपके मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ाओ जो कर से आप मन के और आने पीढ़ी में भूमि जो है संरक्षित रह पाई, उपजाऊ शक्ति बने रही। डॉक्टर साहब बहुत सुगर बात करे हो ओला जलाओ मत ओला सड़ाओ करे बर का तरीका है एक दो तरीका बता जी एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। आज की डेट में हमारे जो नई दिल्ली पुस्तक द्वारा एक तरह की है जो लोग बोलते हैं हम डीकम्पोजर के नाम से लॉन्च हुए। वो डीकम्पोजर का होता है 20 ग्राम का डब्बा थे। अच्छा। वो डब्बा लेके हमारा 1-2 लीटर पानी लेना है। वो पानी के ड्रम 2 ड्रम रखे के बाद उनमें आधा किलो गुड़ उनमें मिला के और थोड़ा बहुत आधा पाव बेसन मिला के उनमें वो जो विस्ट डीकम्पोजर जो है वो डाल के मिला देना है। लगभग 6 से 7 दिन के बाद वो जो डीकम्पोजर है वो बढ़िया वो बोल के सको पूरा वो फैल दिए और मैं थोड़ा सड़े हुए जो नारियल के स्मेल आना चालू होते हैं। और वही जो पानी है वो आप जो पैरा जो रखे हैं वो पैरा ला हल्का से चला के बोला पैरा कट्टी से या जो कटर मशीन आते हो कटिंग करा के या बड़ा सा ढेर बना के पैरा के उनमें डाल के सड़ाओ और धीरे से थोड़ा ढक दो का बाद तो धीरे धीरे वो सड़ना चालू हो जाते हैं। एक अलावा जो ट्राइकोडर्मा भी हमारे होते जो हमारे इंदिरा गांधी उस काम करे ट्राइकोडर्मा वेडी के नाम जाने थे वो भी फफूंदे हरे जो यही काम वो करते। बोला आप गोबर खाद में मिला के बोला 6 से 7 दिन छोड़ दो और उसका भी 20 से 25 किलो सड़े हुए गोबर ला वो पूरा खेत में फैला दो और उसका बाद उनमें जो हमारे पास मचाल पल्डिंग करता है ना उसमें में डिस्क एरो आते वो डिस्क के रोला हमारे खेत में चलाए से बढ़िया सड़ जाता है और पानी थोड़ा देर छोड़ दो में तो बढ़िया खाद बन जाही
और हमारे खेत में जीवाणु शक्ति भी बढ़ जाएगी ऊपर से। जी 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 डॉक्टर साहब बहुत सुगर बात ला बताया है वो। जी। अब हम बात करते हैं कि जब हम नर्सरी तैयार करें जी तो जैसे आप बोले कि पीलापन अगर पड़ा थे जी 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 इसमें पीलापन के अलावा कोई प्रकार की अगर बीमारी भी आवत है जी 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 तो नर्सरी में कौन कौन से शुरुआती बीमारी आ सकत है और का उपचार कर सकते हैं? जैसे कि मैं अपन ला ये चीज़ बता रहा हूँ अपन ला कि बीज में जनित बीमारी होते हैं, जैसे कि ब्लास्ट हो गए, है ना, ब्लास्ट हो गए। ब्लास्ट के कारण क्या होता है कि ये मृदा से मतलब मृदा से नहीं भी आते हैं और कुछ मात्रा में हम बीज से आते हैं। तो बीज के लिए उपचार हम लोग क्या करना है कि जो जब हम बीज के ला बुआई के लिए जब पानी में घुलथन मतलब पानी डुबो कर रखथन उसी टाइम पे हमला या तो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर केजी सीट या तो मैंकोजेब एक से हमला उपचार करता। साथ से ट्राइकोडर्मा वेडी जो बताऊँ जय फफूंदी आंसर करे हाँ ओकर से उपचार करके बीज की बुआई करने से ये जो ब्लास्ट रोग जो होते हैं जो खेत में आते जो उसमें पीला होते बड़े बड़े में चपटा पड़ जाते है ना, और धीरे से वो जलेसन दिखना चालू हो जाते हैं। तो वो बीमारी जो है वो नर्सरी से चालू हुआ था आपके, है ना। तो वही समय उपचार कर लो तो आने वाले समय तक वह कम हो जी। एक अलावा मान लो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में हो गए तो मैं एक जो आप होते ट्राइसाइक्लोजेन के नाम से आते हैं बोला 1 ml 1 लीटर पानी मिला को वो जो नर्सरी हमें स्प्रे कर देना चाहिए हमला, तो कैसे कर रोकथाम हो सकते हैं। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि बीज के उपचार, सभी बीज के उपचार चाहे वो धान हो चाहे चना हो, सभी के बीज के उपचार बुआई से पहले हम लोग करना ही चाहिए, तभी बीमारी के निदान हो सकते हैं। और कर अलावा बीमारी जो होते हैं जैसे कि आर्मी वार्म हो गए, है ना, ये जो होते पत्ता ला काट काट के नर्सरी में ही काट काट के छोटे करते हैं। तो कल हम लोग क्या करना चाहिए, तो ज़्यादा में नाइट्रोजन की मात्रा कम रखना चाहिए, कई जन ज़्यादा डाल देते किसान में बढ़िया हरा दिखी के, है ना, तो कम रखना चाहिए। पानी बाहर निकाल देना चाहिए और निकालने के बाद में जो अपन आते मोनोक्रोटोफास के नाम से दवा आते वो दवा वाला 30 SL के आते 40 ml के हिसाब से उनमें नर्सरी स्प्रे करना चाहिए, जो कर से बीमारी हमारे खेत में कम हुई। एक अलावा जैसे मैं बोलूँ जैविक में या बायोलॉजिकल कंट्रोल में बहुत सारे अवा थे, इनमें T शेप की खुट्टी लगा देना चाहिए हमारे नर्सरी के आसपास, जो माँ के चिड़िया बैठे जब वो 10 दिन को हो जाए और जब वो लार्वा हुई कीड़ा जो है वो लार्वा जब अवस्था रही थे तो वो लार्वा वाला बढ़िया है चुन चुन के खा लेते हैं, तो आप उनके बढ़ोतरी कम हो जाते और वो हमारे फसल में दवा के भी खर्चा बच जाते। तो ये भी तरीके किसान भाई में अपनाना चाहिए, जो कर संगे खर्चा भी कम हो जाए और साथ ही साथ कीड़ा के भी निदान हो पाए। बहुत सुंदर बात बताया हूँ जी सर। डॉक्टर साहब अगर हम बात करते हैं कि हमारी नर्सरी तैयार हो गई है, बोला खेत में डालना है जी, तो कौन से अवस्था होना चाहिए नर्सरी के, कितना दिन के बाद में हम खेत में डालते हैं, और नर्सरी से खेत में रोपण करे के समय सावधानी का रखना? जी जी बहुत बढ़िया सर। जैसे कि सर जब हम बीजा ला निकालते मतलब नर्सरी से हम पौधा निकालते तो कुछ ऐसे भी थे जहाँ पर बहुत मात्रा में मिट्टी बहुत टाइट हो जाते हैं, बहुत कड़ा हो जाते बिल्कुल हैं, है ना। तो कड़ा के लिए हम लोग 20 किलो जिप्सम होते हैं, जिप्सम डालना चाहिए हम लोग उस समय नर्सरी में, दोकर से निकाले से कम से कम 1 हफ्ता पहले डाल देना चाहिए। अगर कड़ा लगा तो मिट्टी तो वो का तो रुपाई करना चाहिए। रुपाई से पहले जानना कि जो हमारे खेत तैयार करें ना वो खेत में भी बराबर मात्रा में गोबर की खाद होना चाहिए, है ना, नेट जो DAP और जो फास्फोरस की पूरी मात्रा वो खेत में डाल देना चाहिए। ओकर पहले 2 बार जुताई कर देना चाहिए। यदि आप पहली से तैयारी में हो तो आप लोग ढेंचा एक होते बता रहा हूँ, हरी खाद जो है मतलब 20 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर हिसाब से बीज लगा के 1.5 महीना पहले ओला छिड़क देना है, और छिड़की के बाद ओला बढ़िया जब रोपाई करे के लगभग हफ्ता पहले ओला मता देना है, और मता के बाद वो जो ढेंचा है फूल आए से पहले ओला जब मता था तो बढ़िया से वो खाद बन जाते हैं, जो हरी खाद के काम करते, जो हमारा नाइट्रोजन हमारा मिट्टी में देते। और वो उसमें जैसे कि 100 ड्यूरेशन की वैरायटी मान लो है सर जो कम अवधि के हैं, तो ओला हमारा 20 दिन के बाद नर्सरी ला रोपाई करना है। यदि लॉन्ग ड्यूरेशन के लंबा अवधि के हैं तो लगभग 30 दिन के बाद वो रोपाई करना है। और अगर हम श्रीमेथन लगाता तो 14 दिन के बाद थरहल हमारा रोपाई के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ये तरीका सर लगाया कि आप मतलब। और जैसे बोलो मैं पौधा से पौधा दूरी हम लोग रोपाई के समय 20 सेंटीमीटर कतार से कतार सेंटीमीटर रखना चाहिए, दूरी रखना चाहिए, और पौधा से पौधा दूरी जो लगभग 10 सेंटीमीटर हम लोग लगना चाहिए। ये चीज़ हम लोग करना चाहिए उस समय सर। बहुत अच्छा बात बताया हो। और डॉक्टर साहब अगर संगे संगे एक बात वो बताते हो जी, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश सब है जी, ये में हम 3 भाग में हम बांटे हैं, अलग अलग क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, का अलग अलग क्षेत्र में बीज जो बोथन हमन ओकर वैरायटी अलग अलग होते? जी जी, ये जिसे अपन बता रहे हो सर, कम दिन के धान, अधिक दिन के धान, है ना, और मीडियम। तो क्या होता है सर, जैसे कि हम बोलते हैं लोलैंड एरिया बोलते हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा रुकते, लोडन हो गए, उनमें है ज़्यादा दिन के धान लगा था 140 120 जिनमें कि हो गया आपके ये अपन जैसे कि
महामाया धान हो गए, है ना, जहाँ सिंचित एरिया है वो डालते हैं, है ना। ओका फिर अपन छत्तीसगढ़ सुगंधित धान हो गए, ओका बाद फिर अभी देवभोग निकले, छत्तीसगढ़ देवभोग हो गए। ये 140-50 दिन के धान में लगा था। जैसे कि हम बस्तर के बात करबो तो मैं बस्तर धान एक है जो कम दिन के धान होते, वहाँ पर इंद्रवाणी धान एक हो गए जो कम दिन में हो जाते, कम पानी में हो जाते। एक अलावा फिर होते 120 दिन के धान मिडलैंड होते हैं जो 120-125 दिन के लगातार। इस प्रकार के हम अलग अलग क्लाइमेट या अलग अलग जो टोपोग्राफी है जो जमीन है ओकर अकॉर्डिंग हम ये धान के फसल के अवधि के हिसाब से वहाँ पर उला लगाता। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत सुगर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मला दे हो, कर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। संगवारी हो आप मन देखियो सुनियो कि धान के खेती आप मन करना है तो आप मन कैसन ढंग के ओकर नर्सरी तैयार करना है। आप मने जम्मो गोट बात ला याद रखो संगवारी हो। अब जाए के बेरा हो गए है तो अगले अंक में फिर मुलाकात हुई आप मन से, तब तक बर जय जोहार। Thank you.